पंडित जी, अगर बात करें पूर्णिमा का और खासकर जिस तरह से अमृत स्नान चल रहा है, काफी ज्यादा महत्व है। कहा जाता है संगम में अगर आप डुबकी लगा रहे हैं, माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, तो जो भी आपके कष्ट है, पीड़ा है, वो दूर होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जीवन और मरण की जो साइकिल है उससे एक तरह से मुक्ति मिलती है। ऐसे में पूरी तरह से पुण्य की प्राप्ति हो, जो भी मनोकामनाएं लोगों के मन में है वो पूर्ण हो, उसके लिए और क्या कुछ करना चाहिए आज? बिल्कुल, देखिए क्या होता है, मरण जीवन का जो चक्र है ये तो परमात्मा को पता होता है। बाकी ये जरूर है कि हमारी आस्था की डुबकी से हमें फल ये प्राप्त होता है कि हमारे जो पाप होते हैं वे कट जाते हैं, और जब पाप कट जाते हैं तो हमारे अच्छे कर्म आपके सामने आते हैं। देखिए, जो हम अब फिलहाल भोग रहे हैं वो प्राप्त भोग रहे हैं, यानी पिछले कर्म भोग रहे हैं। आगे जो हम स्नान लगा रहे हैं, आगे जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, वो अगले कर्म को सुधार रहे हैं। अब कुछ कहते हैं कि अगला कर्म हमने कहां से देखा, तो पिछला कर्म भी तो आप देख रहे हो ना। आपने किसी का बुरा नहीं करा लेकिन फिर बुरा हो रहा है, क्यों? ये पिछला ही तो पार्थ है, प्रारब्ध है। प्रारब्ध को भोगने के लिए हमें एक नया जीवन मिलता है, इसलिए हमें इस जन्म में अच्छे कर्म करें ताकि अगला जो जन्म हो हमारा वो अच्छा प्राप्त हो। हमें देखिए ये सोच के नहीं करना कि हमारा अब हम डुबकी लगा रहे तो हम अमर हो जाएंगे, अब हम डुबकी लगा रहे। हमें आस्था की डुबकी लगानी। आस्था का मतलब होता है मन भाव कर्म से अब डुबकी लगाते हैं। और आज के दिन आस्था की डुबकी के साथ साथ देखिए, तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें बिल्कुल भी। तामसिक भोजन का प्रयोग आपके लिए हानिकारक रहेगा। आज के दिन बहुत ही अच्छा योग बना हुआ अमृत योग है। आज तामसिक भोजन का निसंदेह करे, छोड़े तो अच्छा रहेगा आपके। बिल्कुल, जिस तरह से आपने ये भी समझाया। अच्छा पंडित जी, एक चीज होती है, एक सवाल होता है सभी के मन में, जो लोग आज माघी पूर्णिमा के दिन जो है स्नान नहीं कर पा रहे हैं माँ गंगा में, अब अगला मुहूर्त ऐसा कब बन रहा है? अगर अगले स्नान पर्व की बात करें तो उसमें उसके लिए क्या कुछ किया जाए? बिल्कुल, अगला है 26 तारीख का, 26 फरवरी की महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि उस दिन भी बहुत अच्छा योग बन रहा, बुधवार का ही दिन है। देखिए बहुत ही अच्छा योग है, उस दिन भी अमृत योग बना हुआ। उस दिन भी स्नान करने से आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नहीं जा पाते, जो मैं बता चुका हूं वह करें आप घर में बैठ करके। और सबसे बड़ी बात यह, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अपने माता पिता की जरूर सेवा करें, माता पिता को स्नान जरूर कराएं। अगर आप नहीं जा पाते, जो मैंने सामग्री बताई है वह सामग्री डाल के अपने माता पिता के स्नान जरूर कराइए। और खासकर ध्यान रहे, आज हो सकता है तो अपने माता पिता को कोई ना कोई गिफ्ट दे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आप करके देखना और अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो समझ लीजिए आप देव आशीर्वाद मिलेगा आपको। कहते हैं माता पिता से बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं है, उसके बाद भगवानों का आशीर्वाद आता है, फिर संतों का आशीर्वाद आता है। तो इसलिए कहा गया माता पिता का ध्यान रखना है, माता पिता की सेवा करनी है, सबसे उत्तम कार्य है।